चैप्टर 4 में ही आपका ये है क्यूरीज लॉ। क्या है ये क्यूरीज लॉ, इस चीज को देखेंगे। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से लिखते हैं, ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इन्होंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए सबसे पहले निकाला था वैल्यू, और फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने ये बताया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। एच कहने का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने ये बताई थी कि जो एम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, टी के। तो इसी दोनों को जब कंबाइन किया गया तो इन्होंने बताया कि एम जो है दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी। दोनों को कंबाइन करके इन्होंने बोला एच अपॉन टी, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाया था तो इसको बोला कि m इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया इन्होंने, c नाम दिया क्यूरीज टेम्परेचर के लिए, m इक्वल टू c इंटू एच बाय टी। ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, और इसके बाद ये देखा कि m अपॉन एच दिस वन इज इक्वल टू हो गया c अपॉन टी। चीज और है यहाँ पे, जो m बाय एच होता है, m बाय एच को ही आप बोलते हो ससेप्टिबिलिटी। इस तरह से लिखा जाता है ससेप्टिबिलिटी को, काय m, काय पढ़ते हैं इसको, काय m इक्वल टू हो जाता है c अपॉन टी। इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही। ससेप्टिबिलिटी जो होती है, जो ये m और h का रेशियो है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इस दोनों की रेशियो को ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है जी। तो दो तरह का क्यूरी लॉ रीजन और सैचुरेशन रीजन, m और h बाय t की ग्राफ ये थी। अब आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में भी बताता हूं मैं आपको। अच्छा जी। ये भी रेशियो किसका है, इसको म्यू से लिखते हो, और म्यू इक्वल टू होता है b अपॉन एच। b हो जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन और h हो जाती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी में तो आपको पता ही है, इसको म्यू आर से हम रिप्रेजेंट करते हो। ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, है ना। ये भी रेशियो ही है। रेशियो किसका है, रेशियो आपका है एक तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये जो है ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, और दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए, ये परमिएबिलिटी का काम हो गया। तो देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो देखते हैं क्या रिलेशन होना चाहिए। इसमें आपको करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे एक चीज देखो, B इक्वल टू होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। H और M तो हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो B इक्वल टू आपके पास क्या होगा, अगर B की बात करें तो B इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्योंकि अभी आपने देखा, मैं ऊपर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, म्यू इक्वल टू एच बाय बी बाय एच, तो B इक्वल टू म्यू इंटू एच होगा। तो B की जगह पे आपने म्यू इंटू एच लिख दिया, और म्यू इंटू एच जब आपने लिखा है तो यहाँ पे आप देखो म्यू इंटू एच
बी की जगह पे लिखा, दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये होगा एच प्लस एम। तो अभी मैं यहाँ पे एच प्लस एम मैं लिखने जा रहा हूँ, लिख दिया मैंने। और यहाँ से एच देखो, ये म्यू इक्वल टू, और यहाँ पे म्यू नॉट अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये देखो, यहाँ पे एच कॉमन लेके दोनों तरफ मैंने कैंसिल कर दिया। ये हो गया आपका 1 प्लस एम अपॉन एच, इस तरह से, क्योंकि आपने एच लेके दोनों तरफ कैंसिल कर दिया है। या आप ये एच से इस तरफ डिवाइड कर दो तो भी यही बात होगी। तो अब मैं यहाँ पे एक और आपको रिलेशन बताना चाहूंगा। म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी कहने का मतलब ये देखो, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एम बाय एच को आपने स्टडी किया है ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में, तो ये ससेप्टिबिलिटी हो गई। तो अब आप इसको ये यहाँ पे लिखने जा रहे हो म्यू नॉट, ठीक है, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला है म्यू आर का, वो होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ये सारे रिलेशंस हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे बताते हैं कि कैसे ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इसको आप H से रिप्रेजेंट करते हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम को मैग्नेटाइज करने की जो एबिलिटी होती है, उसको बोली जाती है आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और या इसको शॉर्ट में आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हो। इसको आप कैसे डिफाइन करते हो? तो इसको H इक्वल टू आप लिखते हो N इंटू आई, N इंटू एन जहाँ की आपका पता ही, आपको नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स होता है जिसमें करंट फ्लो होती है पर यूनिट लेंथ में। जो जैसे सोलिनॉइड होता है ना, सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होता है, उसमें करंट फ्लो होती है। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में भी एन इंटू आई बोलते हैं एम्पियर टर्न्स। इसको कंबाइंडली बोला जाए तो इसको बोला जाता है एम्पियर टर्न्स, एक साथ इसको बोला जाए तो एम्पियर टर्न्स बोलते हैं इसको। सोलिनॉइड का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, सोलिनॉइड में बी नॉट इक्वल टू आपको याद होगा म्यू नॉट इंटू एन आई लिखा करते थे हम लोग। हाँ। तो देखो एन आई को आप क्या लिख रहे हो? एच लिख रहे हो, तो आप इसका मतलब इसको म्यू नॉट इंटू एच लिख रहे हो। तो बी नॉट इक्वल टू आपने लिखा म्यू नॉट इंटू एच, और यहां से एच इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? H इक्वल टू आपके पास आ गया बी नॉट बाई यू नॉट। सर एम्पियर टर्न्स यानी? एम्पियर टर्न्स मतलब एम्पियर वो सोलिनॉइड का ही टर्न्स था ना, जिसको हम लोग एम्पियर लॉ लगा के यूज करते थे। कितना अच्छा अच्छा, ठीक है समझ। इसलिए उसका एम्पियर टर्न्स। अब ऊपर वाला जो आप डेरिवेशन ऊपर वाले जो देखा होगा, H इक्वल टू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया। देखो H इक्वल टू यहाँ पे बोला जाए B इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये H इक्वल टू B अपॉन म्यू है ना। यहाँ पे उसी तरह की बात हो गई, H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए ये बोला जाता है कि जैसे आप मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करते हो तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड होती है यूनिट वॉल्यूम में उस मटेरियल के लिए, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसी को इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन, या आप सिंपली मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हो, या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हो। मतलब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको करते हो आप कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, ये वेक्टर है, अपॉन में वी वॉल्यूम, ये भी वेक्टर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी वेक्टर है, और एम जो है, एम को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, और नीचे वाला वॉल्यूम, तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम
इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे दिखाऊंगा मैं। अच्छा, m के लिए क्या लिखना होगा हमें, तो देखो m के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे m इक्वल टू होता है NIA, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए लिखते हैं ना NIA, जी। अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ पे आप लिख दो, अभी मैं एरिया इंटू लेंथ लिखा जाता है ना, तो अभी मैं यहाँ पे इसको मैं अभी A लिख देता हूँ, ठीक है, जी। और यहाँ पे NIA, और इस तरह से। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, देखो दोनों सारी चीजें हैं यहाँ पे। वॉल्यूम कहने का मतलब हो गया एरिया, मान लो जो बार मैग्नेट आपने ली हुई है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, स्मॉल a, और उसकी लेंथ जो है वो 2L है, जो हमने बार मैग्नेट ली हुई है। ये मान लो कि हमने एक बार मैग्नेट ऐसी ले रखी है, इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ 2L की है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ये स्मॉल a का है, तो a इंटू 2L लिखोगे आप। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ऐसे केस में, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा आपका इस केस में ये QM जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है डायपोल की, ये QM इंटू 2L से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब सवाल है यहाँ पे कि चलो ठीक है, अरेंज करके देखते हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। m इक्वल टू मैंने लिखा था ऊपर में स्मॉल m अपॉन v, स्मॉल m कहने का मतलब QM इंटू 2L अपॉन v कहने का मतलब a इंटू वॉल्यूम है तो a इंटू 2L, तो 2L इंटू 2L कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया QM अपॉन a। ठीक है, ये QM अपॉन a मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे भी आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो।